चलिए ऋतुचर्या का देखते हैं, अध्याय 3 ऋतुचर्या अध्याय अष्टांग हृदय। नेक्स्ट ऋतु आती है बसंत ऋतु के बाद, बसंत हो चुकी थी ना, यहाँ किसी ने गलत कर दिया, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में एक स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे शरद ऋतु में भी एक स्पेसिफिक आएगी, इसमें की भी स्पेसिफिक बता देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वाप के लिए बोला है, बाकी कहीं भी किसी भी व्याधि में दिवा स्वाप मतलब डे स्लीप के लिए बोला है कि आप दिन में सो सकते हैं। ठीक है, अभी उसमें आएगा, अभी इसमें मत झांको कहाँ है। और भी किसी भी ऋतु में नहीं बताया है, न दिनचर्या में बताया है, न और किसी ऋतुचर्या में बताया है एक्सेप्ट ग्रीष्म ऋतुचर्या। ठीक है, और उसका काल है कि कितने समय तक के लिए सोना है। और भी चीज़ें दिवा स्वाप के लिए बताई हुई हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन जहाँ पे दिन में सोने के लिए बोला हुआ है। जैसे जो लोग अध्ययन ज़्यादा करते हैं, जो गायन ज़्यादा करते हैं, जो लोग बोलते ज़्यादा हैं, इन शॉर्ट जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं और वो एक्सर्टेड होते हैं मोर देन नॉर्मल पर्सन, तो रात की नींद के बाद में भी जब उनकी निद्रा कंप्लीट नहीं रहती है एंड दे फील एग्जॉस्टेड फ्रॉम माइंड, तो वहाँ पे वो दिन की स्लीप ले सकते हैं, बट बिफोर मील तब लेना है। ठीक है, अभी ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में देखिए। पहला श्लोक बता रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणों से संसार के जलीय अंश को का शोषण कर लेता है। ठीक है, अब इसको इमेजिन कर लो, जो ग्लूकॉन डी का जो एक ऐड आता था है ना, उसको पिलाते थे, भाग पड़ता था। नहीं, वाला नहीं, जो सूर्य भगवान ढेर सारे स्ट्रॉ लगा के सारे बच्चों के सिर में लगा के वो गटक कर रहे थे, उनके सिर से पूरा हाइड्रेशन। ठीक है, बच्चे डिहाइड्रेट होकर ऐसे ऐसे चलने लगते थे, फिर अपने घर पे पहुंचते थे मम्मा, तो मम्मा ग्लूकॉन डी देती थी, याद आया। तो वो सूर्य जो है, जो जलीय अंश है, वो केवल बच्चों के माइंड से ही नहीं, पूरे पृथ्वी से शोषण करते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, जिसके कारण शरीर से जलीय अंश कफ धातु का भी क्षय होने लगता है, क्योंकि कफ सबसे ज़्यादा द्रवीभूत फॉर्म में होता है तीनों दोषों में। ठीक है, परिणाम स्वरूप वात की वृद्धि हो जाती है। कफ और वात दोनों अप एंड डाउन वाली कंडीशन में होते हैं। ठीक है, मतलब कफ ये है तो वायु ये है, दोनों के लक्षण अपोजिट हैं। व्याधि भी अगर कफवातज होती है और कोई भी मेडिसिन दी जाती है उन्हें, तो या तो वो दोनों कफवात दोनों पे काम कर रही हो शमन करने का, ठीक है, और नहीं तो क्या होता है कि वात को कम करने चलते हैं तो कफ बढ़ जाता है, कफ को कम करने चलते हैं तो वात बढ़ जाता है। ठीक, इसीलिए कफ जैसे ही जलीय अंश कफ धातु का क्षय हुआ, तुरंत वायु का वृद्धि होने लगती है। और इस ऋतु में वातवर्धक लवण, कटु अम्ल रस प्रधान द्रव्य, व्यायाम और धूप का सेवन, इन सब का त्याग देना चाहिए, धूप से भाग लेना चाहिए। ठीक है, छाए में खड़े रहो, लेकिन छाए में कैसे खड़े रहो, पेड़ तो सारे काट दिए तुमने, चलो घर के आगे बैठो, अंदर बैठो। ठीक, नेक्स्ट श्लोक देखिए। ग्रीष्म ऋतु में मधुर अन्न का ही सेवन ज़्यादा करना चाहिए। मधुर क्या करेगा, मधुर रस का एक और भी सबसे पहला जो सिम्टम मतलब वो लक्षण बताया गया है, जीवनीय, जीवन देता है। ठीक है, जीवन करेगा वो। लघु, स्निग्ध और शीतल और द्रव पदार्थ का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। लघु किस लिए, क्योंकि वात की वृद्धि हुई है, अग्नि मांद्य हुई रहती है इस समय। ठीक है, इस वजह से, और गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, अंदर की जो हीट है, जो जाठराग्नि है, वो फील नहीं होती, इसलिए अग्नि मांद्य लगती है। तो लघु भोजन ताकि अच्छे से पच जाए, स्निग्ध ताकि कफ का वहाँ पे सप्लीमेंट जैसा काम हो जाए उसका, शीतल और द्रव फॉर्म में यूज़ करना है, गर्मी ऑलरेडी है इसलिए शीतल मतलब शीत वीर्यात्मक, जो छूने में भी शीत हो, शीत वीर्यात्मक भी हो वो, और द्रव फॉर्म में यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में। इसीलिए जब आते जाते लोग या तो आम पन्ना पीते रहते हैं, गन्ने की जूस की दुकान सारी लग गई हुई है, देख लो, गर्मी आने से पहले थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है तुरंत लग जाती है, जूस सेंटर ढेर सारे दिख जाते हैं तुम्हें, ठेले पे ही लोग यहाँ से वहाँ तक वो टन 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 बजाते हुए दिख जाएंगे। आइसक्रीम मिलने लगती हैं, शीतल है ना, और मधुर भी है, दोनों चीज़ें हैं। वो बात अलग है कि आइसक्रीम का इफ़ेक्ट दूसरा होता है। चलिए, सुशीत, शीतल जल से स्नान करना है। सुशीत मतलब अति शीत हो गया, सुशीत मतलब सुंदर शीतल, एकदम से
हार्ट ब्रेकिंग वाला शीतल नहीं होना चाहिए कि बर्फ़ का पानी डाल लो, बट इतना कि बॉडी टॉलरेट कर पाए, उतना शीतल जल से स्नान करना है। शर्करा मिश्रित सत्तू का लेहन करना चाहिए। सत्तू का सेवन जब करने के लिए लोग बोलते हैं तो सत्तू घोल के पी जाते हैं, जबकि शास्त्र में क्या कहा गया है, सत्तू क्या करना जाता है, क्या किया जाना है, चाटना है, चाटन फॉर्म में लेना है उसको, ठीक है। दांत से काट के नहीं खाया जाता उसको, चाटना है, चाटना रहता है उसको, दांत से कट करके नहीं, मतलब इतना हार्ड मत बनाओ सत्तू को कि दांत से काटना पड़े। कहने का भावार्थ समझो, वो केवल चाट के, जैसे चटनी होती है, जैसे हलवा होता है, वैसे ही काट के नहीं खाया जाता उसको, डायरेक्ट ऐसे, मतलब दांत का यूज़ नहीं है उसमें, एकदम नरम चारा है, ठीक है। वैसे ही सत्तू भी यूज़ करना है, ठीक। एग्जैक्टली, इसीलिए बच्चों को भी बहुत पसंद रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस ऋतु में मद्यपान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पीना भी है, जो लोग हैबिचुअल होते हैं तो वो थोड़ी मात्रा में लेते हैं, या युक्ति युक्त फॉर्म में लेना चाहिए। युक्ति युक्त मतलब क्या होगा, बहुवारी, बहुत बार सुबहुवारी। अब वारी बोल रहे हैं, वार नहीं बोल रहे हैं, वारी मतलब जल होता है, सु बहु वारी मतलब ढेर सारा जल मिला के ही लेना है, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा उसकी मध्य की रहेगी और ढेर सारा जल मिला के लीजिए, ठीक। बट हैबिचुअल जो होते हैं वो एसी में बैठ के पूरा ये हेमंत ऋतु की चर्या का फॉलो करते हुए एकदम ठंडा करके रूम उसके बाद लेते हैं, है ना। अब जो एक्सपीरियंस्ड होंगे वो बताएंगे, क्यों, जो एक्सपीरियंस्ड होंगे वो बताएंगे। क्लास में किसी से पूछ लेना या फिर अपने किसी कलीग से पूछ लेना, वो बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अन्यथा वह मद्य शरीर में शोष, शिथिलता, दाह और मोह को उत्पन्न करता है। ये सारी चीज़ें जो शिथिलता हैं, जो शोष है, मग का मतलब नहीं समझ पाया क्या होगा। मद्य मतलब अल्कोहल, अल्कोहल प्रिपरेशन जो है, क्यों, सामने तो लिखा ना, नीचे लिखा तो है, देखो मद्य अल्कोहल, विमर्श में ही आपके लिखा है। तो ये शोष उत्पन्न करता है। शोष मतलब शरीर की सभी धातुओं का शोषण करने लगता है। मद्य, क्योंकि मद्य भी हीटिंग प्रॉपर्टी का है, हीटिंग वाले आप वातावरण में ले रहे हैं, शरीर का जलीय अंश वैसे भी सूख गया हुआ है, क्योंकि जो है सूरज की तीक्ष्ण किरण पड़ रही थी, ठीक है। और उसमें शोष हो जाना, शोष मतलब सारी धातुएं शोषित होती चली जाती हैं। शिथिलता आती है, कुछ ना काम करने जैसा, एकदम शिथिलता, मानसिक और शारीरिक दोनों रहती। दाह भी करेगा, क्योंकि ये अत्यंत उष्ण गुणात्मक है मद्य, ठीक है। मोह करता है, मोह मतलब कि अगर प्रॉपर प्रिपरेशन से ना लिया गया तो वो कम अमाउंट में भी वो द्वितीय और तृतीय स्टेज तक पहुंचा देगा, ठीक है। कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र शालिधान्य को जांगल मांस के साथ में खाना है। जांगल मांस के साथ में खाने का यहाँ पे बताया हुआ है। जांगल मांस यहाँ लघु होता है, इसलिए इसको जांगल मांस के साथ में खाने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। शालिधान्य, शालिधान्य अभी आपको जब अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय जब पढ़ाएंगे तो उसमें शालिधान्य क्या होता है, शुक धान्य क्या होता है, वो सब बताए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन में ही बस जान लीजिए कि शालिधान्य जो हैं उनको जांगल मांस के साथ में खाना है। और कौन से, कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान शुभ्र मतलब एकदम स्वच्छ जो है शालिधान्य, उन्हीं को खाना है। कुंद पुष्प मतलब क्या होता है, मोगरा, बेला वाला फूल देखा है, बेला जो महकता बहुत सुंदर है, हाँ, वाइट होता है, वाइट कलर का, उतना सुंदर शालिधान्य लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे श्लोक नंबर 30, 31, 32। ये श्लोक नंबर 29 का पहला वाला लाइन देखिए पहले, जो मैं भूल गई बताना, इंपॉर्टेंट क्या था। मध्यम ना पेयम, पेयम व स्वल्पम सुबहुवारी वा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अंडरलाइन भी कर लीजिए। कभी कभी ये श्लोक दे देता है और कहता है एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन इट का मतलब होगा कि ये श्लोक जहाँ पे आया हुआ है उसके रिगार्डिंग सब कुछ लिख दीजिए, मतलब अब ग्रीष्म ऋतुचर्या आप पूरी लिख दीजिए। एक इसके रीज़न, एक इसके रिगार्डिंग आता है, और एक वो दिवस के रिगार्डिंग जो अभी श्लोक आया हुआ है उसमें बताएगा, ठीक। ग्रीष्म ऋतु में नाति घन मांस रस का पान करना है। ना अति घन मतलब बहुत पतला मांस रस। मांस रस कैसे बनता है भैया, मांस रस कैसे, क्या उसको पकाएंगे तभी तो बनेगा।
बस पक गया, बन गया, खम खत्म। और मांस उठा के खा लिया कि उसका जूस उस निकालोगे। मांस रस क्यों बताया? ये सेकेंड ईयर में आपको बताया जाएगा कृतान्न में कि कृतान्न कैसे बनाया जाता है, मतलब फूड प्रिपरेशन कैसे करना है फॉर द हेल्दी पर्सन और फॉर द डिजीज्ड पर्सन। तो उसमें मांस रस जो बोला बताया गया हुआ है, सद्य बलोकराणाम हो, मतलब तुरंत के तुरंत बल देता है। बल्य होता है मांस रस, मांस से ज़्यादा मांस रस बल्य होगा। तो उसमें मांस रस बनाने के लिए बोला हुआ है जो बोनलेस मांस हैं, ठीक है, उनको जब पानी के साथ में उबाला जाता है तो दे डिज़ोल्व होने के बाद में उसको छाना जाता है और उस जल में प्रक्षेप द्रव्य जैसे कि पिप्पली, मरीच या फिर जो भी उस समय डिजीज्ड पर्सन या स्वस्थ पर्सन उनके अकॉर्डिंग सेंधो लवण इत्यादि डाल के उसको टेस्ट में बना के उसके बाद उसको दिया जाता है। बस वही है। वही है मांस रस। फेंक दिया जाता है, मांस फेंक दिया जाता है। मांस कहाँ फेंका जाएगा, वो तो डिज़ोल्व हो जाता है उसमें पानी heat में। करेंगे। इतना हीट देंगे उसको कि वो डिज़ोल्व हो जाएगा, तभी तो वो लघु होगा, पचने में सुपाच्य होगा। ठीक है, हमको लगा तुम खाए होगे, हम इसलिए तुमसे पूछने लगे। रसाला, हाँ आप उस दिन पूछ रही थी ना दही सेवन जुकाम में, रसाला नाम से आया है। रसाला मतलब श्रीखंड, ठीक है। श्रीखंड का अर्थ होता है कि हैंकर्ड मतलब दही को लटका दो सूती कपड़े में बांध के, और उसके बाद रात भर में उसका पानी निकल जाता है और वो जो हार्ड दही का पार्ट बचता है उसमें शक्कर वगैरह मिला के जो खाने के लिए दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रसाला। उसका सेवन बताया हुआ है, ठीक है। राग, शाडो, पानक, पंचसार, ये जो चीज़ें हैं ये प्रिपरेशन है, फूड प्रिपरेशन है, ठीक है। ये सेकेंड ईयर में भेषज कल्पना अध्याय में आपको सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। ये सारे प्रिपरेशन जो मिट्टी के नए पात्र में रखे हुए हों, उनमें केले मतलब मोच तथा नारियल के टुकड़ों को मिलाकर खट्टा करके मिट्टी की बनी शुक्ति मतलब मिट्टी के बने ही चम्मच या सीप के बने हुए चम्मच से खाना है, और पाटला पुष्प से सुवासित कर्पूर मिश्रित अतिशय शीतल को जल को पीना है। Is this possible if you say to anyone do like this? पॉसिबल है? कोई फॉलो कर पाएगा? नहीं। तो इसका जो है आप अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। अल्टरनेटिव क्या होगा इसका कि ठंडी ठंडी चीज़ें, पानक मतलब पता है क्या है? पानक को आप वो समझिए आमपन्ना जो पीते हो वो चीज़ें, ठीक है। ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें ही, राग हुआ, शाडक हुआ, पानक है, पंचसार है, इसको मिट्टी के पात्र में इसलिए बोला है कि उनके पास में फ्रिज तो था नहीं, अपने यहाँ भी फ्रिज है लेकिन वो थोड़ा मैकेनिकल वाला हो जाता है, ठीक है। तो स्वांग शीत करने के लिए आप मिट्टी के बर्तन में इसको रख नहीं रहे हैं, शीतल करने के लिए। और केले और मोच के टुकड़े, मोच और चोच दो चीज़ है श्लोक में, देखो मोच चोच दलैहि युक्तम, श्लोक नंबर 31 का सेकंड वाली लाइन वही है बालक, हियर। मोच चोच दलैर युक्तम सामलम मृन्मय शुक्ति भी लिखा है। तो मोच मतलब केला, चोच मतलब नारियल, दल मतलब उसके टुकड़े या उसके पत्तों के टुकड़े, ऐसा समझिए, उसको मिला के उसके मिला के और खट्टा कर लेना है। सामलम देखो लिखा है ना। मृन्मय शुक्ति भी, मृन्मय मतलब या तो मिट्टी से बना हुआ या फिर शुक्ति शीपी से बना हुआ चम्मच। अब उतनी युक्ति लगानी पड़ेगी इनको, ठीक है। अब हमारे पास में मेटल है, हमारे पास में चम्मच है, आराम से यूज़ कर लो। प्लास्टिक भी आ गया, प्लास्टिक के चम्मच यूज़ कर लो, लकड़ी के चम्मच यूज़ कर लो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है किसी से ही खाओ, बट ये है कि जो भावार्थ है, जो शास्त्र का जो ये है प्रिंसिपल है, वो ना डिस्टर्ब होने पाए। बाकी आप यूज़ करिए अपनी युक्ति, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि पाटला पुष्प से सुवासित कर्पूर मिश्रित अतिशय शीतल जल को पीना है। इन शॉर्ट आप शीतल जल इसके बाद में पी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये कोई गर्म नहीं होते हैं, ठीक है, कि ये विरोध करेंगे।
नेक्स्ट देखिए श्लोक नंबर 32। शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्याम भक्षयन पिबेत ससितम माहिषम क्षीरम चंद्र नक्षत्र शीतलम। रात्रि को शशांक किरणों से युक्त मतलब चंद्रमा की किरणों से युक्त भक्ष्य पदार्थों को खाते हुए चंद्रमा और तारों से शीतल बने हुए ससित सित मतलब शर्करा माहिष दुग्ध का पान करना है। ठीक है। रात्रिचर्या के लिए इन्होंने बताया है ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है कि चंद्रमा निकला हो और नहीं निकला हो तो भी, लेकिन उन्होंने एक मतलब उपमा दी हुई है, रात्रि में चंद्रमा निकलेगा ही। ठीक है। और भक्ष्य पदार्थ मतलब थोड़ा बहुत कुछ खाते हुए चंद्रमा और तारों से जो शीतल बना हुआ है वातावरण उसमें, है ना और शक्कर मिला के भैंस का दूध भी पीना है। ठीक। भैंस का गुरु होता है, मतलब गुरु। हाँ, वो का क्षीण हो चुका है ना, द्रवांश उसका खत्म हो चुका है। इसमें एक लाइन पड़ी थी, जो पर्सन को नींद नहीं आती उसको दे देना, नींद आ गया बिल्कुल नींद आ जाएगी उसमें। जिसको डिजीज है, मतलब तो बीमारी डिजीज नहीं ये तो आती। स्वस्थ पर्सन के लिए बोला है ना, जिनको नींद नहीं आती है। नींद ना आने का कारण बहुत है। आपको थोड़ी सी टेंशन होती है तो भी नींद नहीं आती, वातावरण बहुत गर्म है तो भी नींद नहीं आती है, बॉडी अगर डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ वहाँ मच्छर काट रहे हैं तो भी नींद नहीं आएगी, या कुछ डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ तो भी नींद नहीं आएगी। छोटे छोटे कंडीशन को देख के अगर देख रहे हैं तो, और कोई बड़ी डिजीज़ नहीं है, तो आप उनको दे दीजिए भैंस का दूध। ठीक है। 33 नंबर का देखेंगे। मध्याह्न में आकाश को, कौन है डॉक्टर है? वही डॉक्टर मोती। अच्छा चलो पहले ये कंप्लीट करना। मध्याह्न में आकाश को छूने वाले अतिशय ऊंचे महाशाल ताल आदि के वृक्षों ने जहाँ सूर्य की किरणों को रोक लिया हो, ऐसे वनों में, या जहाँ माधवी अति मुक्त लता से लिपटे द्राक्षा के गुच्छों से शोभित हों, ऐसे उपवन या लता मंडपों में निवास करना चाहिए। इन शॉर्ट आप मध्याह्न में ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच रहती, ऐसे उपवन में जाना है। तो उसमें ना धीरे धीरे हवा बहती रहती है। गांव वाले ये जानते होंगे, और गांव में अगर रहोगे तो तुमको पता होगा, कुछ बाग बगीचे ऐसे होते हैं जिनमें दिन में भी धूप नहीं आती है। हाँ। तो वहाँ आपको दिन बिताना है पूरी रात, ये पूरे गर्मी भर में पूरे दिन भर वहीं रहना है। मध्याह्न बताया हुआ, मध्याह्न की वेला में आपको वहाँ रहना है। ठीक है। थोड़ा सा ही बचा है। फिर अभी नेक्स्ट बताइए 34 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि, या फिर इसके अलावा भी कुछ बताया जा रहा है। मतलब अगर मध्याह्न में आपके जैसे कुछ गांव के लोग हैं जिनके पास बाग बगीचे थे, तो वो लोग तो भाई मध्याह्न में जाके वहाँ बैठ के अपना वो कंप्लीट कर लिए मध्याह्न का समय। लेकिन कुछ और भी चीज़ें बताए। सुगंधित शीतल पानी से सिंचित पर्दे, अब जो लोग बगीचे में नहीं जा रहे हैं, जिसमें लगे हों, ऐसी कायमान कुटिया में सुंदर और आम के कोमल पत्ते और फलों के गुच्छे से व्याप्त स्थान पर शयन करना है। ऐसा नहीं, अपने एरा के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि गर्मी में जितना हो सके सूर्य के तप्त और किरणों से, उसकी गर्मी से बचना है। तो उनके काल के अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे करना है। ठीक है। जो शीतल पानी से सिंचित पर्दे, पहले जब ये कूलर वूलर जिनके यहाँ नहीं रहता था तो पर्दों पे पानी डाल देते थे, हवा चलती रहती थी पंखे की, तो उससे ठंडा ठंडा लगता था। या गीले कपड़े ही घर में जो है ऐसे फैला देते थे ताकि जो है वो ठंडा ठंडा लगता रहे। अभी भी तो होता है। अब पता नहीं होता होगा। रात में छत पे जो है, जो छत पे सोने वाले जो लोग होते हैं, वो टॉवल हुआ या कुछ हुआ इस तरह हाँ, से सब भिगा के गीला करके डाल देते हैं आराम से, है ना, ओढ़ के सो जाते ओढ़ के सो जाते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी बताई गई हुई है। अभी अपने काल के अकॉर्डिंग लोग कूलर खरीद लेते हैं, एसी खरीद लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती गीले कपड़ों की। ग्लोबल वार्मिंग जाए साइड में, लेकिन जो है आराम पहला होना चाहिए हमारा। साइड इफेक्ट क्या है? क्या साइड इफेक्ट से क्या मतलब है, अपना इफेक्ट देखो ना। हमें तो अच्छा लग रहा है, दैट्स इट, है ना। चलिए 35-36 नंबर का देखिए, इन्होंने बताया हुआ है कदली पत्ते। कदली मतलब, फिर यहाँ देखो दो सिनोनिम तुमको मिल गए केले के। एक मोच बताया था, एक यहाँ कदली भी बताया हुआ है। ठीक।
कल्हार मतलब सौगंधिक, दिस इज ऑल्सो अ द्रव्य। मृणाल, मृणाल मतलब या बिस कहते हैं, बिस मतलब पॉइजन नहीं होता, क्या होता है? लोटस, कमल। हाँ बिस की ये कमल की जो डंडी होती है कमल। उसको बिस कहते हैं। इसीलिए विष और बिस दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। व और ब में डिफरेंस होता है, स और श में डिफरेंस होता है, हाँ अंश अंश ये दोनों में डिफरेंस होगा, रमेश और रमेश में भी डिफरेंस होगा, समझ में आया? तो इसलिए ध्यान रखो क्योंकि अर्थ का अनर्थ भी निकल सकता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिस मतलब कि मृणाल मतलब कमल की डंडी, कमल भी इसीलिए उन्होंने बगल में मेंशन कर दिया है। और उत्पल, इनसे बनाई हुई शरीर के अनुसार लंबी चौड़ी कोमल शैया पर खिली हुई फलों की पंखुड़ियाँ और कोमल पत्ते बिछाए हुए हों। सूर्य के आतप से तप्त मनुष्य सोना है, ठीक है। जब सूर्य में बहुत ज़्यादा आप तप्त हो गए हों, बिकॉज़ आप अपने डेली दिनचर्या को नहीं छोड़ सकते हैं। कोई काम वाम कर रहा होगा, धूप में जाना पड़ गया अगर आपको, तो आप ही क्या कॉलेज जाना छोड़ देते हैं क्या कि आप गर्मी है ना, हम ऋतुचर्या पूरी फॉलो करेंगे, घर पे बैठेंगे, बगीचे में बैठेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। काम तो अपना इंसान करेगा ही, लेकिन उसके लिए भी आप उसको सबसाइड करने के लिए जो गर्मी लग गई है, लू लग जाती है लोगों को, तो कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। उसी के अनुसार उन्होंने बताया हुआ है कि सूर्य से आतप मनुष्य जो है, सूर्य के आतप मतलब गर्मी से अगर तप्त मनुष्य कोई है तो वहाँ पे सोना है। ये इन्होंने पूरी शैया का एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठंडी ठंडी शैया पर सो जाना है, ठीक है। और धारा गृह में सोने के लिए बोला हुआ है। धारा गृह मतलब जहाँ शावर लगे हों, फब्बारे लगे हों, ऐसे घर में भी सोने के लिए उन्होंने बोला हुआ है। और खस के पानी की धार निकल रही हो। खस मतलब पता है ना, खस खस मतलब कूलर की घास। कूलर की घास बेचने आएगा अभी बीच बीच तो में, उसको खस कहते हैं। हाँ खस बोलते हैं उसको। कूलर की घास में जो एक अच्छी सी स्मेल आती है जिस घास में, उसको खस बोलते हैं। सूख जाती है, उशीर, इन सब चीज़ों में जो है स्मेल आती है। ऐसे स्थान पर शयन करना है। इन शॉर्ट सब मिला के आपको ठंडी जगह पे अपना समय व्यतीत करना होगा, ठीक है। रात्रि में क्या करना है, नेक्स्ट वाले श्लोक में देखिए 37 नंबर में रात्रि में कैसे सोना है। रात्रि में चंद्रमा की किरणों से व्याप्त चूने के मकान पर छत पर सोना है और वहीं पे रात बिता देनी है। मतलब रात में एकदम छत पे ही सो जाओ। जो पुराने ज़माने के लोग करते थे ना, भैया खटिया बाहर निकालो, गर्मी बहुत है, घर के अंदर नहीं सोएंगे, या छत पे ले चलो वहाँ सोएंगे। तो दैट वाज गुड एंड प्रॉपर ऋतुचर्या। अब वो आप अभाव भी कह ले सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि हम डिजीज्ड होना चाहते थे तो हम इसलिए इक्विपमेंट में घिर गए। जैसे लोग एक आध दो टॉपिक मैंने देखे हुए थे कि साइंस जो है वो वरदान है या अभिशाप। किसी किसी लेवल पे वरदान साबित है, किसी किसी लेवल पे अभिशाप साबित होता है, दोनों ठीक है। परसेप्शन है और डिपेंड मतलब कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। चंदन का लेप लगाना है, माला धारण करना है, संभोग से निवृत्त हो जाना है। हमने आपको बताया था शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु में जो है संभोग के लिए बोला हुआ है, और गर्मी के मौसम में 15 डेज के अंतराल पे बोला हुआ है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ठीक है। सुसूक्ष्म वस्त्र धारण करना है। अभी ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो स्त्री के किस तरीके की स्त्री यूज़ करनी है, मतलब कि संभोग के लिए उस समय, मतलब क्या उन्होंने एक एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। पढ़िए इसको पूरा पहले मन में। स्थान का भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है। जगह ठंडी रहनी चाहिए, धीमे धीमे फब्बारे निकल रहे हों, मानसिक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब मन पे कोई चिड़चिड़ापन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। उस तरीके का पूरा जो इन्होंने एक बताया हुआ है, मनोहर बोलने वाले बालक जहाँ पे आसपास दिखाई दे रहे हो ऐसे जगह पे अपना समय व्यतीत करिए। तोता मैना जहाँ पे आवाज़ कर रहे हो दोपहर में वहाँ बैठिए आप। अत्यंत कोमल
कमलनाल कड़े पहनी हुई, मतलब कि एकदम जिसको मतलब स्त्रियों के जो एडजेक्टिव्स बताए गए हुए हैं वहाँ भी शीतलता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन्होंने संभोग के लिए बताया हुआ है। ठीक है, 15 डेज़ के अंतराल पे यहाँ बताया हुआ है। जब आगे और कोई शास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, जैसे अष्टांग हृदय में ये केवल इतना ही बताया, बाकी कहीं पे भी ऐसे भी बताया किसी किसी शास्त्र में। चर्या ऐसी जिसमें दिन में सोना चाहिए, बाकी में नहीं। ना, बिल्कुल नहीं सोना है। इसी में सोना है बस। इसी में ही सोना है। वो भी तब सोना है कि अगर रात्रि जागरण हो रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि रात में 10 बजे सो गए। नहीं, इसमें वैसे भी करना है, इसमें वैसे भी सोना है। देखो, इसका साइंटिफिक रीज़न है, दिन में वैसे भी सो सकते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न है, जब आप सोते हैं, सोते वक्त 2 डिग्री बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, 2 डिग्री कम होता है। जैसे जब दिन में बहुत ज़्यादा तप्त रहता है तो बॉडी अपने आप ही वो डिमांड करती है। गर्मियों में नींद बहुत अच्छे आती है, हल्की सी ज़्यादा गर्मी लग गई, थोड़ा सा रिलैक्स दे दो अपनी बॉडी को, अपने आप नींद आ जाती है, चाहे कितना पसीना भी क्यों ना हो रहा हो। वो केवल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डिमांड होती है। जैसे हमको भूख लगती है जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, या प्यास लगती है जब जो है हमें ये लिक्विड की ज़रूरत होती है। ये इम्पल्सेस हैं, इंडक्शन होता है माइंड के साथ में की तरफ से आता है। वैसे ही गर्मी में दिन के समय जब बहुत टेम्परेचर हो जाता है, उस समय एक ये भी डिमांड आती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, जिस वजह से दिन में नींद आएगी ही आएगी। और दिन में सोने के लिए इन्होंने बताया भी है, वो कोई हार्म नहीं करने वाला स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि कफ का द्रवांश एकदम ख़त्म है और वात एकदम वृद्ध हुआ है, तो उसमें कोई बात भी नहीं बढ़ने, कोई बात भी जो है डिस्टर्ब नहीं होने वाला, और कफ भी उतना ज़्यादा बढ़ने वाला। बढ़ेगा तो पहले से ही जब ख़त्म है द्रवांश तो थोड़ा ही बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। नॉर्मली और किसी सीज़न में अगर हम दिन में सो जाते हैं तो कफ की वृद्धि होती है, अजीर्ण आता है ना, इसमें नहीं आएगा, इसमें नॉर्मली सोना है। अदर सीज़न के लिए उन्होंने और बताया हुआ है कि अध्ययन कर रहे हों या फिज़िकली एक्सर्टेड हो, तब आप लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इसमें कफ नहीं बढ़ेगा सोने पर भी। बढ़ेगा लेकिन उतना अमाउंट में नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी तो पहले से ही शोषित हुआ है ना, ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों की वजह से। इन्होंने पहले ही श्लोक में बता दिया है। जिस समय तब की बात हो गई, पेड़ के नीचे जाना चाहिए, अब नहीं पेड़ है तो पूरा क्या, घर में रहो जहाँ ठंडा लग रहा हो। मैं चीज़ नहीं समझा, जिससे जब गर्मी होती है, जब इस समय का मौसम है, जब लोग ज़्यादा धूप में निकलते हैं, उनकी नाक से खून क्यों आ जाता है? वो तो डिजीज कंडीशन होती है, नाक से खून आना। छोटे बच्चे रहते हैं, उसके बहुत सी रीज़न बताए गए हुए हैं। कच्चा आम खा लिया होगा तो भी वो नाक से खून निकलने लगता है। इन्होंने, तुमने देखा नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, लवण कटु अम्लरस प्रधान हो जाते हैं। ये सब ब्लीडिंग के कारक हेतु हो जाते हैं। अम्लरस प्रधान है, कटुरस प्रधान है, लवण रस प्रधान है, उसमें कुछ भी खा के निकलोगे अगर इनसे रिलेटेड तो अपने आप वात वृद्धि होगी और वो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है बुला दो पेशेंट जी।